आज हम शूट पे गए, ये आया इतना गुस्सा। तात्या बिच्छू, सो हे गाइस, स्वागत है आपका हंसी के हब में, मसी के क्लब में, यानी कि कॉमेडी हब में। सो यहाँ चल रही है हमारी नवरात्रि के फोटोशूट की तैयारी। सो यहाँ पर हम लोगों ने शानवी को सबसे पहले बहुत सोने का टाइम दिया, क्योंकि वो अच्छे से पूरे दिन फ्रेश रहे, इसलिए हमने उसे सोने दिया। हमें पता था हमारा आउटडोर शूट रहेगा और पूरा दिन हमें मेहनत करना है, उसमें शानवी काफी थक जाएगी, वो एक्टिव नहीं रह पाएगी, इसलिए हमने उसे इतने समय तक का सोने दिया। शनी आप कहाँ जा रहे हो? शूट करने। कहाँ पर? गार्डन। गाइस, हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद देखे, आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, बट हम लोगों को ये शूट करना ही था, क्योंकि नवरात्रि आ रही है, ऑब्वियसली सब लोग करते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था शानवी का भी करें। तो बाइक में घेतला है। हाय बोलो, हाय अंकल, हाय बोलो आप। ओके अंकल। सो हम बारिश, आंधी, तूफानों से सामना करते हुए हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके थे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमने टिफिन कैरी किया है, बट प्लेट्स नहीं लाए हैं। हम खाना कैसे खाएंगे? तो अब क्या, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए फटाफट से हम गए गार्डन में। गार्डन में जाकर बैठे, थोड़ा रेस्ट किया, शानवी को रेडी करने के लिए लिया, और साइड में मैं शानवी को खाना भी खिला रही थी, ताकि उसे बीच में भूख ना लगे, वो इरिटेट ना हो, किसी भी तरीके से हमारा शूट खराब ना हो, इसलिए हम उसके साथ फन भी कर रहे थे। और हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर से बारिश यहाँ पर शुरू ना हो जाए, इसलिए सोचा कि फटाफट से हम मेकअप कर लेते हैं। मेकअप हमने घर पे इसलिए नहीं किया, क्योंकि घर से लोकेशन तक का आने के लिए मेकअप खराब हो सकता था, इसलिए सोचा कि हम मेकअप वहीं पे करेंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट करना है, इसलिए हम वहीं करेंगे। यहाँ पर हमें हमारे फोटोग्राफर की एक बात बहुत अच्छी लगी। जैसे ही हम गार्डन पहुंचे और वो हमें मिले, उन्होंने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और तुरंत ही शूट करना शुरू कर दिया। बिहाइंड द सीन हम मेकअप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर चीज़ उन्होंने कैप्चर किया। बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से हम व्लॉग शूट कर सके। और रही बात हमारी मुआ की, जो कि मेरी फ्रेंड है, हमारी फ्रेंडशिप को 15 इयर्स हो चुके हैं। स्कूल टाइम से हम फ्रेंड्स हैं, बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है। ये सारा शूट अगर पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ सोनी के वजह से। इसने हमें इतनी हेल्प की है, इतनी हेल्प की है। ये पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं अकेली ये सारा टैकल कर सकूँ, सारी चीज़ें हैंडल कर सकूँ। अगर मैं कर भी सकती तो मैं इंडोर शूट कर सकती थी, मैं आउटडोर पॉसिबल मेरे लिए नहीं था। बट ये सारा पॉसिबल अगर किया है तो सिर्फ और सिर्फ सोनी ने किया है। सो थैंक यू देवेश फोटोग्राफर को, थैंक यू हमारी मुआ सोनी को। तो अभी आप लोगों ने देखा शानवी कुछ बोल रही थी आफ्टर मेकअप। उसका कहना ये था कि आप लोग मुझे पोजेस मत बताओ, मैं खुद पोज दूंगी और मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, मुझे टर्न होना है, मैं जैसे जैसे बोलूंगी वैसे वैसे आप लोग शूट करना। तो हम लोगों ने भी सोचा कि ठीक है, पहले वो जो बोल रही है वही हम करेंगे, बाद में हम हमारी तरीके से शूट करेंगे। सो वो शुरू हो गई थी अपना सिनेमैटिक सीन देने के लिए, टर्न हो रही थी, अलग अलग पोजेस दे रही थी, डांस कर रही थी। हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, काफी चीजें वो खुद ही हैंडल कर लेती है, खुद ही बता देती है कैसे करना है कैसे नहीं। फिर अब यहाँ से हम निकले, हम सोच रहे थे कि कोई जगह हम देखते अच्छी वाली, जहाँ बैकग्राउंड भी अच्छा हो। फिर क्या, फिर हम जैसे ही आगे बढ़े, वॉचमैन अंकल ने हमें रोका और हमें बताने लगे कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर आप फोन में शूट कर सकते हो, कैमरा में शूट नहीं कर सकते हो। सो हम लोगों के लिए ये बहुत शॉकिंग था। मुझे तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम बैठकर मेकअप कर रहे थे, शूट कर रहे थे, तब अंकल सामने ही बैठकर सब कुछ देख रहे थे, बट तभी एक बार भी अंकल ने आके हमें अलर्ट नहीं किया कि यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। अगर हमें तभी किया होता अलर्ट, तो शायद से हम पैकअप करके घर चले जाते, बट नहीं। फिर क्या, फिर बहुत रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने। फिर उन्होंने बोला कि मेरे मैनेजर बैठे हैं गेट पर, जाकर आप उनसे बात करो, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो आप लोग शूट कर सकते हो। फिर मैं फटाफट से गई उनके परमिशन लेने के लिए, बट यहाँ पर हमारे देवेश दादा ने हमें आइडिया दिया कि दी आप जाओ
आप जाके परमिशन लो, तब तक का मैं यहाँ पर शानवी के थोड़े बहुत क्लिक ले लेता हूँ। फिर क्या, फिर मैं जल्दी से गई वहाँ पर परमिशन लेने के लिए। मुझे लगा कि मुझे दे देंगे परमिशन, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत ही फोटोज चाहिए थे बाहर के और थोड़े बहुत वीडियोस चाहिए थे। वो अगर मुझे मिल जाता तो मैं घर चली जाती, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हम लोगों ने रखा था इंडोर शूट का। अगर हमें बाहर नहीं मिलता तो हम इंडोर शूट कर लेंगे। तो क्या, मैं वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर सच में नहीं है और हम परमिशन नहीं देंगे। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया उन लोगों से, बट मुझे किसी ने भी परमिशन नहीं दिया। टोटल वहाँ पे 5 इंचार्ज बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने भी मुझे हाँ नहीं बोला। हाँ, बट एक आरपीएफ थे, उन्होंने मुझे बोला कि सेम एग्जैक्ट देवेश दादा का ही उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि जा और जाकर तू ले ले, इन लोग नहीं आने वाले तुझे देखने के लिए, तू क्यों आई यहाँ पर पूछने के लिए। फिर क्या, फिर मैं वहां से चली गई। ऑब्वियसली मुझे उन लोगों ने नहीं दिया परमिशन, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, सैड थी थोड़ा, बट मैंने डिसाइड किया कि हम अब फोन में ही करेंगे। बट फोन में करने के साथ में हम थोड़े बहुत कैमरा में भी ले लेंगे जब हमें गार्ड्स नहीं देखेंगे तब। ऑब्वियसली ये गलत बात है, मुझे पता है, बट क्या करें यार, थोड़ा सा तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है। ये हमारी मेहनत लगभग 4 दिन की थी, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 दिन प्रिपरेशन में ही लगाया था। उसके चीजों को संभालना, उसकी चीजों को कलेक्ट करना, ये चाहिए वो चाहिए यहाँ से लाना। वो आप लोग देख रहे हो जो लहंगा पहना है शानवी ने, सिंपल लहंगा है, बट हम लोगों ने उसी वक्त टेलर को दिया था। टेलर अंकल को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें ये सिला के दे दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें 2 घंटे में सिलाई करके दी थी। काफी लोगों की मेहनत थी इसमें, सिर्फ हमारी नहीं थी, टेलर अंकल की थी, फोटोग्राफर की थी। फोटोग्राफर यहाँ से नहीं है, मुंबई से नहीं है, वो बहुत दूर से केलवे साइड से आते हैं, वो काफी दूर से है। फिर हमारी मुआ, वो भी तो 2-3 दिन से मेरे साथ ही घूम रही थी, सोनी, और वो ही सब प्रिपरेशन कर रही थी। हर लोगों की इसमें मेहनत थी। ऑब्वियसली हम उसे जाने तो नहीं देंगे, इसलिए थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, थोड़ा बहुत 5-6 फोटोज अगर हम क्लिक कर लेते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो हम लोगों ने वही किया, हम फोन में भी शूट कर रहे थे और साइड में हम कैमरा में भी ले रहे थे जब जब हमें गार्ड्स नहीं देख रहे थे। सॉरी रूल्स के खिलाफ जाने के लिए। यहाँ पर चल रहा था शूट का डिस्कशन। सोनी हमें बोल रही थी कि हमें इस एंगल में लेना है, उस एंगल में लेना है, ऐसे वाले शूट लेने हैं, ट्रांजैक्शन शूट लेना है। तो वो मुझे बता रही थी और मैं एंगल बता रही थी देविश को कि ऐसे ऐसे शूट ले लो। साने आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शानवी को भी सोनी बता रही थी कि ऐसे ऐसे आपको करना है, आप कर पाओगे क्या। तो शानवी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना ऐसे। तो हम लोगों ने भी उसे जाने दिया कि ठीक है, उसे जो जमता है वही करवाएंगे, जो नहीं जमता वो नहीं करना है। तो सडन डिस्कशन के बीच में पता चला शानवी पानी पी रही है। हम लोगों ने कहा कि अगर इतना सारा पानी पिएगी तो फिर शानवी को अगर टॉयलेट आई पी आई तो हम कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए शानवी को रोका हम लोगों ने, इतना पानी मत पियो। फिर वहां से डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद फोटोज देखे हम लोगों ने। कोशिश किया हम लोगों ने बहुत फोटो शूट के लिए अच्छे अच्छे, बट हम लोगों से आउटडोर नहीं हुआ और फाइनली हम लोगों ने वहां से पैकअप किया, क्योंकि वहां पर भी 2 गार्ड आ गए थे कि अब चलो बस करो, बंद करो, नहीं करना, रहने दो, ये वो बोलने लगे। तो देन हम लोगों ने सबने पैकअप कर दिया और पैकअप करके फटाफट से घर पे निकले। बाय बाय, इधर होता है हमारा पैकअप। घर के लिए निकलते समय थोड़ा सा दिमाग में क्लिक हुआ, आइडिया आया कि हम लोगों को इधर अगर नहीं मिला है तो क्यों ना हम घर पे जाके इंडोर शूट करें। सो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फोटोज देखे होंगे शानवी के, वो सारे इंडोर शूट थे। और टच वुड, हम लोगों को सच बोलूं तो हम लोगों ने आउटडोर का सोचा था, बट हमारा बहुत सबसे अच्छा शूट अगर हुआ है तो वो हमारा इंडोर शूट हुआ है। तो हमारा एक्चुअली प्लान ए जो हमारा सक्सेस नहीं हुआ, उसके पीछे कोई अच्छी वजह थी, ताकि हमारा प्लान बी सक्सेस होना था। कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है लाइफ में वो बहुत अच्छे के लिए होता है। सो हमारे प्लान पे नहीं, गॉड के प्लान पे बिलीव करो और आगे बढ़ते रहो। तो फटाफट से घर आ गए। घर आते समय शानवी की तबीयत खराब हो गई थी, शानवी को लेकर गई थी मैं हॉस्पिटल, वहां से दवाई लिया, फिर दवाई दिया। शानवी ठीक होने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है अब हम कर सकते हैं इंडोर शूट।
तो पहले मैंने खाना बनाने के लिए लिया और शानवी को मेकअप करने के लिए सोनी ने ले लिया। सोनी ने फिर मेकअप भी किया, डेकोरेशन भी जो करना था, बैकग्राउंड डेकोरेशन, वो सारा चीज़ सोनी ने हैंडल किया। शानवी के पापा ने रॉड बना के दिया क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था हमारे घर में, वो सब रेडी किया। और ये क्यूटी आई थी, इसको भी फोटोशूट करना था, इसको भी हम लोगों ने रेडी किया, थोड़े बहुत फोटोशूट उसके भी कर दिए हम लोगों ने। देख सकते हो आप लोग, हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी इस दिन पे, हम इतने थके हुए थे, नेक्स्ट डे हमारी हालत नहीं थी। यहाँ पर सोनी ने पकड़ा हुआ है मटका घड़ा ताकि वो गिरे ना। देख रहे हो कितनी स्ट्रगल है। ओ भाई, कहने की बात है कि इजी है व्लॉगिंग करना, भाई इजी नहीं है, हम लोगों को नहीं होता, ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसके लिए स्पेशली टीम चाहिए। एक जन से दो जन से नहीं होता, लगभग 4-5 जन चाहिए तो ये पॉसिबल होता है। ये मेरे हाथ में जो स्मोक देख रहे हो, ये भी हमारे पास नहीं था, शानवी के पापा ने जल्दी से हमें इसे अरेंज करके दिया। रात के बज रहे थे 1, फिर भी वो गए और हम लोगों को ला कर दिया उन्होंने, और फिर हम लोगों ने उसके साथ शूट किया। काफी अच्छा शूट हुआ, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला मुझे इंस्टाग्राम पे। भाई कहने की बात है कि व्लॉगिंग इजी होती है, नहीं इजी नहीं होती है, इसके लिए पूरी टीम चाहिए, ये एक जन से दो जन से नहीं होता। मैं काफी थक जाती हूँ। अकेले अकेले मैनेज नहीं होता, इसके लिए बहुत लोग लगते हैं और सच में ये इजी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है इसमें। ચાલી ચાલી આયા જો મારા પાસે સરપ્રાઈઝ થી તમે ખુશ થઈ ગયા છો शानी आम करो काय बोलते रहती મોંજોલિકા काय बोलते ती काय आम्ही मोंजुलिका आम्ही मोंजुलिका ना એક કામ કરીએ बर्थडे से नाव यहाँ जॉइन करो, कैमरा में जॉइन करो। मोंजुलिका एनाबेल मी तिला काय बोलते तात्या विंचू तात्या विंचू। सो फाइनली जैसे तैसे हमारा सब कुछ सक्सेस हो गया, हमें अच्छा लगा, रिजल्ट भी अच्छा मिला। सो हमारा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक का बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।